हरे कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 15। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा 1,00,000 तुलसी पत्र से शालीग्राम भगवान की पूजा करने से भी हमें महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके महापुण्य फल का प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अगला अधिक मास 3 साल बाद आएगा, क्या होगा क्या नहीं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 15 को सुनते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उन्हें इसी ने तो संभाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जीवन का पथ कहाँ से शुरू होता है, ये बात बताने वाला, वो राह दिखाने वाला ही तो गुरु होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 14 में सुना था कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा बताए राजा दृढ़धनवा के पिछले जन्म का कृतार्थ और सुना था किस कर्म के कारण राजा बने। और आज इस अध्याय में जानते हैं, शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करने हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, त्रिलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले हैं, शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु हो, वासुदेव देवताओं के वासस्थान, वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन आपने भगत को आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। माँ प्रज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न हो मैं उस वर के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें वर दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ दीनबंधो, हे दयानिधि, यदि आप पर प्रसन्न है तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार व्रज प्रहर के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते। ब्रह्मा ने बाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है, रमनाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अब आगे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औसत देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल या उल्टा हो
उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी जो भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे कुशुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों को दुख नहीं सहने वाले, आपकी आज यह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भगत को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति अपने हाथ में स्थित की गई है। अहो, फिर भी वे अपने भगत उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दाती के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महत्व सब जगह सुना है। तब उस ब्राह्मण के पुत्र की वाचा आज पूर्ण करने में मैं आपका को क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष भाग्य में होता है वही निश्चय रूप में प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल की चली जाएगी और लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप करने में तथा न करने में स्वतंत्र है। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इसी कारण से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म अध्याय 15 समापन। आगे की कथा हम 16वें अध्याय में सुनेंगे। एक बात सुनो, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा कि कर्मों का ऐसा तूफान लाओ पैदा करो कि सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाए। ठीक है रही हूँ ना। किसी ने क्या खूब कहा, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए शुभ कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि हर कोई आपकी तरफ दौड़ा चलाए। क्यों, सही है ना। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आप कर रहे हैं कल वह लौट कर आपके पास ही आएगा। इसलिए हर समय हर पल भगवान का नाम जाप करते रहो, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे कर्म जो है एक बीज की तरह है। वे हम जो आज बो रहे हैं उसी का फल हम कल पाएंगे। अभी भी समय है, समझ लो ये मेरी बात को और सब ठीक कर लो। हर समय हर पल हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है, क्योंकि शास्त्रों का प्रचार भी एक तरह की सेवा है। राधे राधे।